Hey everyone, welcome to my channel Living in Between. I am Jane Pinto, and in today's video I will be continuing my pregnancy series, episode 2, second trimester. All the details and what happened in my second trimester and what will you expect in my second trimester. I will share all the details with you, but before that, if you have come to my channel for the first time, or if you're watching my channel and you like the videos but you are not subscribed to it, please do subscribe to my channel. It would actually make me motivated, happy. I'm really happy with the response I'm getting these days, and I will highly request you to please subscribe to my channel, like if you really like this video, and share with your friends and families. Let's get into the intro first and then I'll continue with the video. So as I had discussed in my first video of my first trimester recap, I had done it in a Q&A form so that people will have more information as to how the first trimester goes. However, ये वीडियो मैं ज़्यादा एक स्टोरी टेलिंग फॉर्मेट के हिसाब से बताऊंगी सो दैट आपको पता चले कि मेरे साथ क्या हुआ आगे एंड हाउ आई सर्वाइव्ड और हाउ माय सेकेंड ट्राइमेस्टर वाज. सेकेंड ट्राइमेस्टर जो होता है वो चौथे महीने से लेकर छठवें महीने तक होता है, लाइक 4, 5 and 6. ट्राइमेस्टर की बातों को आगे बढ़ाते हुए नाउ माय सिकनेस बाउट, जो मुझे वॉमिटिंग था, जो माइग्रेन था, मेरा वेट लॉस जो चल रहा था, फूड अवर्जन्स जो चल रहा था, ये सारी चीज़ें जो कंटिन्यू थी फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, लाइक सेकेंड मंथ के बाद तो ये इतनी खतरनाक हो गई कि 8 किलो वजन जो मेरा कम हुआ था उस वक्त मुझे ऐसा लग रहा था कि वाई इज द डॉक्टर नॉट रिएक्टिंग टू माई हालत. ऐसा लग रहा था कि I am not able to gauge what the doctor is actually trying to do. Is he understanding that I have lost so much weight, and in pregnancy definitely weight loss तो नहीं होना चाहिए. तो I was like, is my gynec getting me or is he not getting me, or I am not getting something? But he knew what he knew and I trusted my gynec through the process. And in second trimestral, so चौथे और पाँचवें महीने में भी मुझे बहुत वॉमिटिंग हुआ, मुझे बहुत सिकनेस था, फूड अवर्जन्स वर रियल इवन देन. ठीक है, तो जब मैं चौथे महीने में आई एंड आई थिंक चौथा महीना वाज द मंथ इन विच माय बर्थडे आल्सो वाज देयर. तो मुझे याद है मैं अपनी बर्थडे की केक नहीं खा पाई थी, ओके और वो इतना ओवरवेलमिंग मोमेंट था मेरे लिए कि मैं हर छोटी छोटी बात पे रोना स्टार्ट कर देती थी. मेरे हार्मोनल चेंजेस जो है वो अब बढ़ चुके थे, ओके जो वो छोटे हिस्सों में आ रहे थे फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, अब वो बहुत ज़्यादा हार्मोनल चेंजेस होने लगे थे. मेरे बॉडी में भी बहुत सारे चेंजेस देखने मिल रहे थे. आई वॉज I don't know, but I was going through a very different kind of hormonal turmoil inside me. Mentally भी मैं बहुत थक चुकी थी. I was like, this process is like literally eating me up. बहुत कम ऐसा टाइम हो रहा था because on my birthday also if I was puking, I was not able to eat my cake. I was looking at my cake and I was like, I can't eat. शुगरी स्टफ मुझे बहुत इरिटेट करता था. शुगर स्मेल में अगर कोई मीठी कोई चीज़ पका रहा है उससे भी मुझे वॉमिटिंग स्टार्ट हो जाती थी. सो एवरीथिंग वाज लाइक ये सब चीज़ें मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे माउंटेन पे भेज दो, हिमालय पे भेज दो, जहाँ पे शायद किसी चीज़ की बास या सुगंध या कुछ भी ना हो. सो दैट इज़ हाउ आई वॉज. बट जनरली सेकेंड ट्राइमेस्टर को एक्चुअली हनीमून पीरियड कहा जाता है. इट इज सेड दैट योर बॉडी स्टार्ट्स टू अंडरस्टैंड दैट दिस इज नॉट टू बी फॉट. जो अंदर फीटस होता है, एनीथिंग फॉरेन पार्टिकल एंटरिंग योर बॉडी, योर सेल्स ट्राई टू कॉम्बैट दैट, बट फीटस जो है उसको प्रोटेक्ट करते हैं और उसको प्रेगनेंसी को आगे बढ़ाते हैं. एंड दैट इज वाई दैट थिंग गेट्स अ लिटिल डिफरेंट एंड इट गेट्स अ लिटिल एडवांस्ड इन स्टेज. तो यहाँ पे आपका बॉडी जो है एडजस्ट हो जाता है. तो मेरा भी बॉडी समहाउ एडजस्टमेंट 5वें महीने के बाद करने लग गया था. आई थिंक आफ्टर द 5th month माई बाउट ऑफ सिकनेस
was reduced to like 70 to 80%. मेरे फूड अवर्जन्स भी कम होने लग गए थे. आई थिंक दिस पॉइंट ऑफ टाइम इन बिगनिंग ऑफ माई 6th month I actually started enjoying, और you know what they say, हनीमून पीरियड जो होता है वो मेरा शुरू होना स्टार्ट हो गया था. सो या अभी ये जो स्ट्रेच होता है सेकेंड ट्राइमेस्टर, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है. ठीक है, यहाँ पे आपका एनॉमली स्कैन होता है, आपका ब्लड टेस्ट होता है, आपको बहुत सारी चीज़ें आपको पता चलती है कि आपके बेबी के साथ कैसे कैसे प्रोग्रेस हो रहा है. इवन कुछ ऐप्स में बताते हैं कि आपका बेबी कितना कितना बड़ा हो गया है. एनॉमली स्कैन में आपको एक्चुअली आपको बताते हैं कि ये आपका बेबी का आंखें हैं, दिस इज द नोज, this is the lips, and you get to feel that moment of your unborn child, and it is so amazing. यहाँ पे आपको बहुत ध्यान रखना है अपने आप का, how you get up from the bed and everything. So मेरी चीज़ें बहुत डिफरेंट हो गई थी. थोड़ा सा मेरा जो स्ट्रक्चर मतलब मेरा बॉडी का स्ट्रक्चर है वो भी थोड़ा चेंज हो गया था. मैं एक्चुअली पतली हो गई थी बिकॉज इन द 4th and 5th month also I was reducing weight, so I lost about 4.5 kilos during that time. So in totality I had lost 13 kilos in my pregnancy, and I had gained only 8. ओके, इन द लास्ट 4 months मैंने सिर्फ 8 किलो गेन किए थे, उससे ज़्यादा मेरे पास गेन नहीं हुआ. तो मेरा वेट लॉस एक्चुअली हो गया था. सो मेरा स्ट्रक्चर थोड़ा चेंज हो गया था. आई वॉज लुकिंग लाइक माई हेयर वॉज गुड. आई डोंट नो, मेरे बाल इतने अच्छे कभी नहीं थे पर मेरे बाल बहुत अच्छे हो गए. मेरा स्किन बहुत अच्छा हो गया. इवन दो मैं सो नहीं पाती थी, तो ऐसा होता था कि अगर मैं सुबह उठी हूँ तो पहले तो अगर मैंने ब्रश वगैरह करना स्टार्ट किया हो उस टाइम पे, तो कभी कभी मुझे वॉमिट हो जाता था, कभी कभी मुझे कुछ भी नहीं होता था. फिर मैं खाना खाती थी, अपना ब्रेकफास्ट करती थी, जो भी मुझे अच्छा लगता है उस दिन. अगर मुझे अंडे खाने का मन हुआ तो मैं अंडे खाती थी, अगर मुझे श्रीखंड और चपाती खाने का मन हुआ तो मैं वो खाती थी, अगर मुझे पोहा खाने का मन है तो मैं बता देती थी मम्मी को कि मुझे पोहा बना के दो, मुझे पोहा खाने का मन हो रहा है. चाय चाहिए तो चाय पीती थी. पर मेरा चाय कॉफ़ी का इंटेक बहुत मैंने कम कर दिया था, तो क्योंकि मेरा जैसे ही मैं चाय या कुछ पी के इफ आई बर्प, मेरे को वो स्मेल आके आई यूज्ड टू प्यूक, तो मेरा चाय कॉफी का इंटेक मैंने वैसे भी कम कर दिया था. तो वो हो जाता था. फिर उसकी थोड़ी देर बाद में कोई फ्रूट खा लेती थी. मैंने बहुत फ्रूट खाए हैं अपने सेकेंड ट्राइमेस्टर में. अपने टोटल प्रेगनेंसी में मैंने इतने प्लम्स चबाए हैं ना, मतलब मैंने इतने प्लम्स खाए हैं. और प्लम्स मुझे मतलब दैट वाज माय कंफर्ट फूड. मुझे इतना खुशी होता था प्लम्स देख के, एंड आई यूज्ड टू ईट प्लम्स अ लॉट. सो जो मेरा इनडाइजेशन, कॉन्स्टिपेशन जो पहले ट्राइमेस्टर में ये सब भी चल रहा था, क्योंकि खाती ही नहीं थी, तो फिर मैं क्या ही if I'm not eating then what tools will I pass. तो 3-4 दिन तो मुझे मोशंस ही नहीं होते थे, तो कॉन्स्टिपेशन का अलग झंझट चल रहा था मेरे साथ. तो विद ईटिंग प्लम्स एंड ऑल हेल्प मी विद माई बॉल्स एंड टू हैव गुड मोशंस, एंड थोड़ा आराम से मेरी ज़िंदगी स्टार्ट हुई. हाँ, मेरा स्लीप बहुत हद तक कम हो गया था इस टाइम पे. इन माई 5th month ओनली आई वॉज नॉट स्लीपिंग मोर देन 4 hours इन द नाइट, 4.5, 5 hours, एंड आई यूज टू वेक अप. और मैं सिर्फ पंखे को देखती रहती थी कि मुझे नींद नहीं आ रही है. इट वॉज हाउ द नेचर वॉज प्रिपेयरिंग मी फॉर माई बेबी, बिकॉज एक बार आपके बेबी आ जाता है तो आपको नींद वैसे भी नहीं आती. सो या दिस इज द वे हाउ नेचर प्रिपेयर्स यू बेसिकली. सो मुझे नींद वहां से ही कम होनी स्टार्ट हो गई थी. बहुत क्रेविंग्स होना स्टार्ट हो गया था. बट आई विल एडवाइज यू हियर कि बाहर का जो खाना है, जो मेरे फर्स्ट ट्राइमेस्टर से मेरे डॉक्टर ने मुझे कहा था, बाहर का खाना ओके और पानी जो है उबाल कर पीना, ये 2 चीजें आपको याद रखनी है हमेशा. बाहर का खाना नहीं खाना है और पानी जो है वो उबाल के ही पीना है. ओके, सो बाहर का खाना मैंने बहुत कम खाया. आई थिंक वट एवर माई क्रेविंग्स वॉज, मैं जितना हो सकता है मैं वो घर पे बनवाने का मेरी मम्मी से कह के या या माई मदर इन लॉ से कह के मैं घर पे ही ज्यादा प्रेफर करती थी. मैं नहीं खाती थी बाहर का, बिकॉज मुझे डर लगता था कि अगर साला ये नहीं सूट कर गया और मेरे को, और बिकॉज मेरे को बीच में डायरिया भी हो गया था. इन माई 5th month मेरे को डायरिया हो गया था.
उसके वजह से उन्होंने एक ड्रॉट डाल के अंदर चेक किया था कि मेरा सैक जो है इसके वजह से कहीं पे डैमेज या डिस्टर्ब तो नहीं हो गया है, या फिर जो फ्लूइड है, जो बच्चे को फ्लूइड जिस सैक में रखते हैं, या उसको कोई डैमेज तो नहीं है, बिकॉज आई वॉज हैविंग बेकार मोशंस। मुझे याद है मैंने क्या खाया था, आई डोंट नो इफ इट वॉज वड़ा पाव और वॉट मिसल पाव, आई डोंट रिमेम्बर, बट मैंने एक बार वो चीज़ खा ली थी और इट डिडंट सूट मी। तो बाहर का तो मैंने कान पकड़ लिया था, मैं नहीं खाऊंगी। तो आई यूज टू टेल माई पेरेंट्स और माई इन लॉज टू माई मदर इन लॉ, माई मॉम, टू जस्ट प्रिपेयर फॉर मी। एंड आई टेल यू, व्हेन यू आर प्रेग्नेंट यू आर ट्रीटेड लाइक अ प्रिंसेस। तो आप जो कहोगे आपको बन के द बेस्ट ऑफ द बेस्ट थिंग आपको बन के मिल जाता है। सो एंजॉय दिस टाइम। और when you are in your second trimester, you start to feel your baby bump। ये थोड़ा सा पेट ऊपर आता है तो लूज कपड़े पहनने जरूरी। तो जब मैं प्रेग्नेंट हुई थी तो मैं घर पे जो है टी शर्ट्स और पजामाज पहनती थी, तो पजामा का जो लास्टिक है वो मुझे हर्ट करने लग गया था ऑन माई एब्डोमेन, तो मैं वो पहन नहीं पाती थी। तो मैंने वो लूज मैक्सीज, मेरे मदर इन लॉ के लूज मैक्सीज मैंने पहनना स्टार्ट कर दिए थे, क्योंकि मेरा पेट अब बढ़ रहा था। और अब बढ़ता है पेट तो आप एक ही साइड, मतलब जैसे आप है ना पेट में, जो पेट पे सोने की आदत थी, तो वैसे सब स्टंट्स आप नहीं कर सकते। आपको एक साइड पे या लेफ्ट साइड पे, इट इज मोस्टली सेड टू स्लीप ऑन योर लेफ्ट साइड, बहुत अच्छा होता है। बट इट्स ऑलवेज एडवाइज टू स्लीप ऑन योर साइड्स, बिकॉज एज यू आर एडवांसिंग इन योर प्रेगनेंसी, थर्ड ट्राइमेस्टर में तो आपको ऐसे ही सोना है। आप ऐसे ऑन योर फ्लैट ऑन योर बैक यू कैन नॉट स्लीप, ओके, यू विल नॉट बी एबल टू ब्रीथ। So I'll get to that when I take the third trimester video, but yeah, this is how। तो मैं ब्रेकफास्ट वगैरह करके, पानी वगैरह पी के, मेरा फ्रूट खा के मैं एक छोटा नैप ले लेती थी, क्योंकि मुझे रात को नींद नहीं आती थी, तो मैं एक नैप ले लेती थी। मैंने मेरे कपड़े जो है, मैंने बोला आई यूज टू वेयर वेरी लूज ढीला ढीला नाइटीज, एंड आई यूज टू, जहाँ मुझे ऐसा पता चला कि कोई बात कर रहा है, कोई बड़बड़ कर रहा है, या किसी ने अपनी टीवी चालू कर दी है, मुझे नींद आ जाती थी। मुझे साइलेंस में नींद आनी बंद हो गई थी। आई नीडेड समवन टू कंप्लीटली, आई नीडेड सम प्लेस वेयर इट इज somebody is talking constantly, या फिर कहीं पे थोड़ा आवाज चल रहा है या टीवी चल रहा है, टू फॉल अस्लीप। मैंने अपने रात को भी मैंने अपने फोन में ना ये रणवीर सिंह के शोज वगैरह पॉडकास्ट को चालू रखती थी, सो आई फॉल अस्लीप, क्योंकि मुझे नींद आनी बंद हो गई थी। सो या थोड़े कुछ पैच के लिए इंसोम्निया हो जाता है आपको, इट इज ऑल्सो नॉर्मल। तो मैं थोड़ा वो नैप लिया करती थी, उसके बाद उठ के मैं अपना खाना खाती थी। अभी खाना नॉर्मल खाना बनता था, एकदम ऐसा स्पाइसी खाना वगैरह मैं नहीं खाती थी। चपाती, दाल, राइस, व्हाटएवर, भाजी, थोड़ा सैलेड। आई यूज्ड टू हैव अ फुल मील, सो दैट मैंने नोटिस किया था कि जब मेरा पेट जो है वो हमेशा फुल रहता है तो मुझे वॉमिटिंग बहुत कम होती थी। सो आई यूज टू ईट वेरी हार्टी मील्स, इवन दो मुझे ज़्यादा खाना खाने को नहीं होता था, बट जितना मैं खा सकती थी मैं एक्चुअली अच्छे से खाती थी। मैंने डार्क चॉकलेट भी खाया है आफ्टर, अगर मुझे ऐसा लगा कि मुझे कुछ खाना है तो मैं डार्क चॉकलेट खा लेती थी। सो दैट वॉज माई लंच। फिर शाम को अगेन आई यूज टू ईदर हैव लिटिल बिट ऑफ मिल्क, या फिर मैंने थोड़ा सा कोल्ड कॉफ़ी कर लिया, या उसके साथ कुछ खाने के लिए ले लिया, खारी बिस्किट, ये वो मैं सब कुछ खाती थी। बट क्वान्टिटीज मेरी बहुत, अगर मैं बाहर का खा रही, जैसे मैंने खारी बिस्किट या बिस्किट कहा था, एक या दो में मैं बस, मुझे उससे ज्यादा खाने नहीं होता था। बट आई यूज्ड टू ऑलवेज टेल माय मॉम और समवन टू, अगर आपने सुबह कुछ नाश्ता बनाया तो उसका कुछ पोर्शन निकाल के साइड में रख देना, मैं शाम को भी वही खा लूंगी, बिकॉज भूख इतनी लगती थी कि खाने में मजा आता था। और जो चीज अच्छा लग रही है एंड इट वाज स्टेइंग डाउन इन माय स्टमक, लाइक वो रुकता था मेरे पेट में, तो मैं उससे हमेशा कहा करती थी कि प्लीज इसे बना के रखो सो दैट आई कैन ईट इट इन द इवनिंग्स एज वेल। और फिर अच्छे से आई यूज्ड टू हैव नाइस हॉट शावर, जो वो बॉडी को सूदिंग करता है ना, वो गर्म पानी इतना अच्छा लगता था। व्हेन आई यूज्ड टू हैव अ बाथ, मैं कभी कभी खड़े खड़े से पूरा टाइम अपने आप पे पानी ही डालती रहती थी, बिकॉज इट यूज्ड टू फील वेरी गुड। तो वो मैंने कर लिया था। फिर शाम को मैं नहा लेती थी, अच्छे ढीले ढाले कपड़े पहने, अगर मन हुआ तो मैं वॉक पे जाती थी, बिकॉज मैं इतनी वीक हो गई थी कि मुझे वॉक्स वगैरह करने मुझे नहीं जमता था। बट अगर मुझे ऐसा लगा कि आई वांट टू गो, तो मैं अपने हस्बैंड के साथ कभी निकल जाती थी, या फिर अकेले ही कॉम्प्लेक्स में थोड़ा सा चल लेती थी।
इवनिंग अगेन नाइस सिंपल डिनर, और डिनर के बाद अगर मुझे मन हुआ कि कुछ स्वीट वगैरह खाना है, मैंने आइसक्रीम्स वगैरह भी बहुत कम खाए, मैंने बाहर की चीज़ें ना बहुत कम खाई हैं. सो आई ऑलवेज थॉट कि अगर मुझे ऐसा कुछ खाने का मन हुआ तो मैं दही के अंदर थोड़ा सा शक्कर डाल के मैं खा लेती थी. सो बाहर का मैंने अवॉइड ही किया. बट अगर मुझे ऐसा मन हुआ कि नहीं आज मैकडोनल्ड्स खाना है या आज ऐसे खाना है, सो मैंने और मेरे हस्बैंड ने एक पैक बनाया था कि हफ्ते में सिर्फ एक बार आप बाहर का खा सकते हो, एक ही बार, कोई एक मील या कुछ भी हो, एक ही बार खाना है, उसके बाद नहीं जाना है. सो आई वॉज आई हैड केप्ट माई सेल्फ ऑन दैट एंड दैट हेल्प्ड, दैट एक्चुअली हेल्प, बिकॉज मेरा कोई मुझे ब्लड प्रेशर का इशू नहीं था. मैं ओवरवेट थी बाय द वे, इफ आई हैव नॉट मेंशन्ड इन माई फर्स्ट वीडियो, आई अगेन टेल आई वॉज ओवरवेट, और इस वेट लॉस से मुझे बहुत एक्चुअली मदद हुआ रादर देन बैड. सो मुझे ब्लड प्रेशर नहीं था, मुझे डायबिटीज़ नहीं हुआ, बीइंग एन ओवरवेट प्रेगनेंसी मुझे डायबिटीज़ नहीं हुआ. सो दिस एवरीथिंग हेल्प्ड मी. सो also I would like to tell the ladies who are overweight and who have conceived, congratulations, stress mat lena, all you can do is just enjoy in this pregnancy, keep yourself hydrated, keep yourself happy, keep yourself busy, enjoy these movements. और जो भी है bouts, sickness bouts या whatever आते जाते रहेंगे. हार्मोनल चेंजेस की वजह से मूड स्विंग्स भी बहुत खतरनाक होते हैं. सो रिक्वेस्ट टू ऑल हस्बैंड्स, प्लीज टेक केयर ऑफ योर वाइफ्स, यू नो दे आर गोइंग थ्रू अ लॉट. आप नहीं समझ पाओगे, एक ह्यूमन को अंदर बनाते वक्त आपकी जो बॉडी है वो बहुत टर्मोइल से गुजरती है. तो रिक्वेस्ट टू ऑल द पार्टनर्स टू प्लीज टेक केयर ऑफ योर प्रेग्नेंट वाइफ, योर प्रेग्नेंट गर्लफ्रेंड, or whoever is pregnant around you, your sister, or whoever is around you, cousins. Take care of them, see that they are happy, see that they are well fed, they are well taken care of. Talk to them, help them fall asleep, massage their legs, it really helps. I used to always tell my husband to massage my legs and he used to do that very happily. So take care of them, pamper them, because this time, this phase actually requires a lot of attention and I think they are well deserved. That was it. That was my video on my second trimester. अच्छा लगा हो तो कमेंट्स में ज़रूर बता देना, और कुछ देखना चाहते हो तो वो भी कमेंट सेक्शन में बता देना. The comment section is right open for you guys. I'll see you in my next. Take care. Goodbye. I'll make you fall in love. Just sit back and watch me.